जो महिला मेरे साथ हम बिस्तर नहीं होगी, मुझसे प्यार नहीं करेगी, उन सभी महिलाओं की मैं हत्या कर दूंगा, उन सभी महिलाओं की मैं हत्या कर दूंगा और मैं इस तरीके से करता रहूँगा। पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर में यह व्यक्ति रहने वाला अस्थायी रूप से कहाँ का है। दरअसल यह व्यक्ति, जिसका नाम कुलदीप गंगवार है और इसके पिता का नाम बाबूराम गंगवार, यह बाकरगंज, जो कि बरेली में ही बाकरगंज समूहा गांव है, वहीं का निवासी है। कुलदीप की उम्र 35 वर्ष है। कुलदीप की शादी होती है, विवाह होता है, बहू आती है। बहू कुछ दिनों तक कुलदीप के साथ रहती है। हालांकि कुलदीप शराब का आदी था, शराब पीने की लत थी। किसी तरीके से शराब तो उसने छोड़ी, लेकिन उसे गांजे और भांग की लत लग गई और उसे अपने बीते हुए पल याद आते थे। बहू कुछ दिन तक रही, लेकिन बहू भी इसके आचरण को बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसके साथ भी यह जोर जबरदस्ती या प्राकृतिक संबंध जैसे कार्य करने की कोशिश करता। झगड़ा लड़ाई, आए दिन बहू को पीटता मारता। बहू छोड़ के भाग गई और बहू भी तब से वापस अपने ससुराल नहीं आई। इन सब बीच के चलते कुलदीप काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया और अब चूंकि उसकी औरत, उसकी पत्नी उसके साथ नहीं है, काफ़ी दिनों से वह मायके चली गई है, तो चूंकि अब दूसरे फिराक में दूसरी औरतों के ऊपर गंदी निगाहें रखना कुलदीप की आदत बन गई। ऐसा ही वो औरतों के साथ करता है और जब वह काफ़ी उलझा हुआ होता तो अकेले ही एकांत में कहीं नशे में वह बैठा रहता। ऐसा ही एक दिन वह गांव में एक सुनसान रास्ते पे चला जा रहा था, जैसा कि कुलदीप ने बताया। और कुलदीप को किसी बात का मलाल भी नहीं है कि वह कितनी हत्याएं की हैं, क्यों की हैं, इसका कोई मलाल कुलदीप को एसएसपी के कंधे पे हाथ रख के हंसते हुए अपना बयान देना, ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस तरीके से वह कभी इस गांव में, कभी उस गांव में, कभी यहाँ औरतों से छेड़खानी, औरतों के साथ अवैध संबंध बनाने की कोशिश, और जब सफलता न मिलती तो वह औरतों की हत्या कर देता। सीरियल वाइज उसने करीब 6 हत्याएं की। जैसा कि मैंने बताया कि समय बीतता गया और करीब 12 से 13 महीना, 14 महीना बीत गया और 14 महीने के इर्द गिर्द के जितने गांव हैं उन गांव को मिला करके लगभग 11 हत्याएं हुई महिलाओं की। लेकिन पुलिस प्रशासन को अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली कि आखिर में यह हत्याएं कर कौन रहा है। जैसा कि आप लोग मेरे पीछे चल रहे वीडियो में देख रहे होंगे कि सीरियल इस किलर की फोटो को और किस तरीके से निर्भीकता है उसके शरीर पर। पुलिस प्रशासन के पकड़े जाने के बाद भी उसके ऊपर कोई किसी तरीके का कोई भी मनोभाव में विकार नहीं है, कोई तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने खून किया है, हमने हत्याएं की। समय बीतता गया, पुलिस भी परेशान कि इतनी हत्याएं हो रही हैं, आखिर में इन हत्याओं के पीछे है कौन। पुलिस काफी परेशान होने के बाद में उसने 22 टीमें गठित की। 22 टीमें गठित की गई पुलिस की और 8 महीने तक छानबीन चली। खुफिया तंत्र बिछाए गए, कितने नए सीसीटीवी
चौराहों पर कैमरे लगा दिए गए, क्योंकि मामला 11 हत्याओं का था और अभी महिलाओं की हत्या हो रही थी, जो कि महिलाएं करीब 35 से 65 के बीच में हुआ करती थी, उन्हीं की हत्या होती थी। पुलिस परेशान, नाकाम, थक हार कर पुलिस प्रशासन को मुंबई क्राइम ब्रांच का सहारा लेना पड़ा। मुंबई क्राइम ब्रांच के एक्सपर्ट आए, उनके सामने जितनी भी घटनाएं हुई थी उन घटनाओं की जगह पर वह क्राइम ब्रांच के एक्सपर्ट पहुंचे। जांच पड़ताल के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचे कि यह हो न हो, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कितनी निर्भीकता से यह हत्यारा, क्योंकि अब जब साइको किलर होता है उसको जो काम वह करने लगता है उसमें मजा आने लगता है, चाहे वह हत्या का हो, चाहे किसी को आहत करने का हो, खून देखने का हो, रुलाने का हो, किसी प्रकार का साइको मरीज होगा उसको वह काम करने में बड़ा मजा आता है। इसी तरीके से कुलदीप को भी खून करने में बड़ा ही आनंद आता था। एक खून करने के बाद भी उसे लगता था कि मैंने साल भर की कमाई पूरी कर ली, अब साल भर बैठ के खाएंगे या महीने भर बैठ के खाएंगे। क्राइम एक्सपर्ट सर्च करने के उपरांत तो वह इस नतीजे पर पहुंचे कि हो ना हो, चाहे वह महिला हो और या पुरुष हो, है यह साइको किलर, क्योंकि जिस तरीके से हत्याएं की गई हैं, गला दबा करके हत्या की जाती थी महिलाओं की, इसी तरीके से जितनी हत्याएं हुई थी वह गला दबा के ही हुई थी, किसी और हथियार या औजार से कोई हत्या नहीं की गई थी। इसके माध्यम से पुलिस प्रशासन ने अपनी खुफिया एजेंसी जो होती है पुलिस के पास, जो कि गांव-गांव में खुफिया तंत्र इनके होते हैं, उनको सक्रिय किया गया और तलाश जारी की गई कि ऐसे व्यक्ति की तलाश करो, उसका स्केच तैयार किया गया, क्योंकि किलर को किसी ने देखा नहीं था। अभी तक कुलदीप गंगवार को किसी ने देखा नहीं था और खून होने के बाद में जब पुलिस खून की जगह पर जांच करने पहुंची थी तो कुलदीप गंगवार यानी कि साइको किलर पुलिस के बीच में ही मौजूद रहता था। लेकिन चूंकि ऐसा किसी को शक नहीं होता था कि यह व्यक्ति, फोटो में भी देखने पे लग रहा होगा, वीडियो में भी, कि यह व्यक्ति क्या इस तरीके से इतनी हत्याएं कर सकता है, वह पुलिस के बीच में मौजूद रहता था। सारी जांच होती थी लेकिन शक की गुंजाइश, उसके ऊपर शक की सुई टहलती नहीं थी पुलिस की। जब इतनी हत्याएं, 8-8 महीने का प्रयास, इतनी पुलिस की टीम गठित की गई, इतने सीसीटीवी नए लगा दिए गए, 22 गांव का जो है खंगाला गया, लेकिन कहीं कोई अता पता नहीं, तब मजबूरी में इनको मुंबई से क्राइम एक्सपर्ट को बुलवाना ही पड़ा। बरेली पुलिस क्या करे, थक हार की वह हाथ पैर मार रही थी, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा था। काफी खुशमिजाज कुलदीप गंगवार एक गांव में कहीं एकांत में बैठा हुआ था, क्योंकि जैसा स्केच तैयार किया गया था, जिस तरीके से दिखाया है, मैंने आपको देख सकते हैं, फोटो में दिखा भी रहा हूँ, जो पुलिस वालों ने स्केच तैयार किया है, इसी के स्केच के माध्यम से जो पुलिस की खुफिया तंत्र था, उस खुफिया तंत्र ने पुलिस को सूचना दी कि इसी शक्ल का एक व्यक्ति फला गांव में बैठा हुआ है अकेले। पुलिस पहुंचती है, उस व्यक्ति को पकड़ती है और जब अपने साथ लेकर के उस व्यक्ति को पहुंचती है कोतवाली, तो उस व्यक्ति के चेहरे पर कोई शिकन नहीं था कि आप मुझे, एक मुजरिम होता है, एक व्यक्ति अपराधी होता है, तो वह कुछ ना कुछ अपने बचाव में कहता है कि हमें आप लोग कहाँ लेके जा रहे हैं, आप किस जुर्म में लेके जा रहे हैं, लेकिन वह तो अपना
जो जुर्म था उसका, वह स्वयं अपने जुर्म को उसने बताना चालू किया। और किस तरीके से इतनी खुशी के साथ, इतनी मुस्कुराहट थी उसके चेहरे पर जब वह अपने इन गुनाहों को अपने मुखार बिंदु से बता रहा था, तो उसका चेहरा देखने लायक था। उसने किस तरीके से महिलाओं की हत्या की, वह सारी चीज़ें उसने पुलिस के सामने रखी। कि मैं जाता था, जब जिस महिला को मैं अकेला देखता था तो मेरे अंदर भी भावना जगती थी कि मैं भी इस महिला के साथ प्यार भरी बातें करूं, और प्यार भरी बातें करके महिला को अपने साथ, क्योंकि विवाह के बाद मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई थी, तो मेरी भी इच्छाएं होती थी, मेरी भी इच्छा प्रबल थी। इस कारण जब वह महिला मना करती थी तो मैं महिलाओं की हत्या कर देता था और गला दबा करके हत्या करता था। और इतना इत्मीनान हो जाने के लिए कि महिला मर गई कि नहीं मर गई, उसका गला मैं बाईं तरफ उसकी ही साड़ी या दुपट्टे के पल्लू से गांठ मार देता था कि अगर रही सही जिंदगी इसके शरीर में है भी तो वह भी खत्म हो जाए, महिला मर जाए। अब उससे पूछा गया कि इस तरीके से कितनी हत्याएं की आपने, तो वह हंसते हुए बताता है कि मेरे द्वारा 6 हत्याएं, 6 महिलाओं की हत्याएं की गई। तो 3 हत्याएं यह जो हुई, इसके पहले 6 हत्याएं हो चुकी थी, और 3 हत्याएं जिस तरीके से हुई हैं, यह हत्या भी मैंने की है। तो 6 3 9 हत्याएं मेरे माध्यम से की गई हैं, और 9 की 9 हत्याएं महिलाएं थी इन हत्या में। और इस तरीके से पुलिस को कामयाबी मिली। शायद अगर क्राइम ब्रांच मुंबई ना आती, क्राइम ब्रांच मुंबई के एक्सपर्ट ना आते, तो इस हत्या का खुलासा ना होता। एक साइको किलर किस तरीके से, अब क्या था, महिलाओं से उसको इतनी घृणा क्यों हो गई थी, यह तो वह नहीं बता पाया। लेकिन एक बात वह कहता रहा कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, और जो महिला मुझे प्यार नहीं दे सकती है उसे जीने का अधिकार नहीं है। ऐसे भी हो जाते हैं। साइको किलर की कहानी ऐसी ही होती है। साइको अपराधी जितने भी होंगे, वह कोई भी अपराध करेंगे, उनको उस अपराध में बड़ी प्रसन्नता होती है और उनको आनंद भी आता है। तो ऐसे ऐसे अपराधी हैं कि वह आपके ही बीच में रहेंगे, आपके ही बीच में उठेंगे, आपके ही बीच में बैठेंगे, और आपके ही घर में आपके ही सदस्य किसी सदस्य की हत्या करेंगे और आपके साथ में घुल मिल कर रहेंगे। साइको किलर ऐसा होता है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि यह हत्यारा हो सकता है। मिलते हैं किसी और रोमांचक कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।